है हमने करनी थी। और मज़ेदार बात है कि मैंने अभी कल रात को एक प्रोडक्ट की सोर्सिंग की है अपने शॉपिफाई के स्टोर के लिए। बाद में आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि उसमें भी छोटा भाई है, उसने प्रोडक्ट हंट किया। सो रिपीटेडली बता रहा हूँ, चाइनीज़ थोड़ा सा डिच करने की बहुत कोशिश करते हैं। आपके साथ बात करेंगे, चैट के ऊपर आपसे बात करेंगे ऑफलाइन भी। अब कल सैटरडे था, वो अली बाबा के थ्रू बात नहीं कर रहे थे, वो व्हाट्सएप के थ्रू बात कर रहा था। तो मैंने उसको यही बोला, भाई तुम पागल हो, क्यों व्हाट्सएप के थ्रू बात कर रहे हो? तो मैं अली बाबा के थ्रू बात करनी है बिकॉज आपकी चैट रिकॉर्ड हो रही है। अगर कल को वो दो नंबरी करता है, आप उसकी चैट दिखा सकते हो, बल्कि ऑलरेडी उनके पास होती है, लेकिन फिर भी आप स्क्रीन शॉट्स दिखा सकते हो। और अली बाबा सिर्फ वही स्क्रीन शॉट्स एक्सेप्ट करेगा जो उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू कन्वर्सेशन हुई है। अच्छा, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन का कोई चांस नहीं होता, वो खुद उसको सिक्योरिटी सारी देख रहे हैं। वरना व्हाट्सएप पे तो मैं फेक चीजें बनाकर भेजता रहूँ और वो भी बेचारे फिर बैठकर उसको चेक करते रहे फेक तो नहीं है, तो वो किसी थर्ड पार्टी टूल का एविडेंस नहीं लेते। दूसरी चीज ये है कि वो आपको डिच करवाने की इस तरह कोशिश करेंगे कि वो कहेंगे वर्बली बात हो गई है ना, बस ठीक है डील डन हो गई है। आपने उनको नहीं कहना ऐसे डील डन हो गई, आप उनसे कहोगे भाई मुझे परफॉर्मा इनवॉइस दो। वो क्या होती है, एक रिटर्न एग्रीमेंट दो जो तुम्हारे और मेरे दरमियान जो जो शराइत तय हुए हैं, जो जो पेमेंट शेड्यूल तय हुआ है, जो जो प्राइसेस तय हुई हैं। और ये भी कि वो मैं सिखाता हूँ, अभी बताता हूँ। अभी होता क्या है, बहरहाल मैं अभी नॉर्मली अगर शराइत में एक शराइत ये भी होती है कि अगर फर्ज कर लें मेरे 100 यूनिट हैं, तो वो तो 100 डब्बे हो गए ना, छोटे छोटे। हर डब्बे के अंदर मेरी आइस ट्रे पड़ी है, बाहर लोगो है, सब कुछ है। अब वो 100 डब्बे मैं कोई झप्पी डाल के तो नहीं लेकर जाऊंगा ना शिप के अंदर रखने, वो 100 डब्बे किसी बड़े डब्बों में पैक करोगे। फर्ज कर लें उसने 100 डब्बे एक बड़े डब्बे में डाले और 100 दूसरे बड़े डब्बे में डाले, तो इस तरह करके तो टोटल 10 बड़े बॉक्सेस हो गए जिसके अंदर मेरे 100 पीस है हर बॉक्स के अंदर। सो उन 10 जो बड़े बॉक्सेस हैं उनकी डायमेंशन क्या है, उनका वेट क्या है, ये हमें रिक्वायर्ड होता है। वो मैं बताता हूँ क्यों रिक्वायर्ड होता है आगे चल के अभी। तो ये सारी शराइत होती हैं। इसके ऊपर आपकी जो कस्टम फीसिस है ना, वो बहुत मतलब एक बंदा है उसने आपको बोला था यार मैं 35 कॉटन के अंदर आपको पैक करके दूंगा और हर कॉटन की डायमेंशन ये होगी। ठीक है, एकदम से वो बंदा जब परफॉर्मा इनवॉइस में आपने लिखवाया नहीं, जब आपकी इन्वेंट्री बनी तो उसने कहा यार सॉरी 35 नहीं, मैंने 45 कॉटन में पैक कर दिया, मेरे कॉटन छोटे आ रहे थे वल्लाह आलम, तो उसकी वजह से आपको कस्टम ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कस्टम बॉक्सेस और डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो वो तो आपने पहले कैलकुलेट किया होता है ना डेफिनेटली। अभी जब आप प्रॉफिट मार्जिन निकालोगे तो पहले किसी प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकल रहा था $20, अब उसकी वजह से निकलना शुरू हो जाएगा $15, तो आप $5 वैसे ही लॉस में चले जाओगे। आप कहोगे यार अल्लाह के बंदे नहीं थे कॉटन, मुझे पहले बताते मैं किसी और मैन्युफैक्चर से बनवा लेता। मैंने तो फिर वो बहस मुबासा चलता रहेगा जिसका कोई फायदा नहीं होगा। सो बातें वही हैं जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर साइन हो चुकी हैं, उसके बाद ना आप 1 इंच पीछे जाओगे ना वो 1 इंच पीछे जाएगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चीज है। शुरू करते हैं कल का जो हमने रूल्स देखे थे उसका प्रैक्टिकल कैसे करना है। सबसे पहले मैं इसी तरह जो आपकी प्रोफाइल है उसके ऊपर चला गया हूँ और alibaba.com पे आप चले जाएं। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना कहीं अली एक्सप्रेस पर ना चले जाना, alibaba.com पे जाना। और ये भी मैं बता दूं, ये दो डिफरेंट लोग इसको ऑन करते हैं, दो डिफरेंट पैनल्स हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है यार अली बाबा ने ही अली एक्सप्रेस को लिया हुआ है, ऐसा नहीं है, ये नाम मिलते जुलते हैं। और अली एक्सप्रेस ने दराज को टेक ओवर कर लिया है 2021 में, 21 के मिड पे अली एक्सप्रेस ने दराज परचेज कर लिया। और उसके बाद ही वो, अब दराज आपको शायद नहीं पता कि वो पूरे एशिया में अब डिलीवरी करता है। आप श्रीलंका से भी ऑर्डर ले सकते हो, बांग्लादेश से भी, ये अली एक्सप्रेस के आने के बाद हुआ है। ठीक है, और इसीलिए जब अली एक्सप्रेस ने इसको टेक ओवर किया है तो आप यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप दराज के ऊपर सर्च आउट करोगे तो वहां पर अब आप चाइना से पाकिस्तान डिलीवरी मंगवा सकते हो। ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई भी हैं। मतलब आप टॉप ऑफ द लाइन जो प्रोडक्ट्स मतलब मैं हैंड फ्री लिखता हूँ ना, तो टॉप ऑफ द 4-5 हैंड फ्रीज ऊपर आएंगे ना, उनका आप क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा होगा ये सोर्स की जाएगी चाइना से और सेंड की जाएगी चाइना से, तो 10 दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। वो सारा वो टाइम लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। तो वो असल में बेसिकली तभी हुआ है जब अली एक्सप्रेस ने इसको टेक ओवर कर लिया। और अली एक्सप्रेस अब जाहिर बात है अपनी बाकी डोमेन्स के ऊपर भी काम कर रहा है। लाइक दराज हो गया, दराज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रहा है, फेमिलियर है लोग इससे, लोग इसके ऊपर शॉर्ट, तो डेफिनेटली उन्हें उस दराज के थ्रू भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अब हम यहाँ पर आगे, यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बना लेना है या साइन इन हो जाना है अपनी जीमेल से। ठीक है,
यहाँ से जीमेल से साइन इन हो जाते हैं। ओहो, इस पे तो जीमेल ही नहीं है। आप लोग अपनी जीमेल से साइन इन हो जाइएगा, ठीक है। मैंने तो इसके अंदर मेल नहीं डाली हुई ना, बैच 11 खाली लिखा हुआ है। आप लोगों की मेल होंगी तो जीमेल से लॉग इन हो जाइएगा, आराम सुकून से अकाउंट बन जाएगा। कोई मसला परेशानी नहीं है, ना कोई ज़्यादा चीज़ें देने को मिलेंगी। बहुत हुआ तो आपकी मेल के ऊपर एक ईमेल के ऊपर एक मेल आएगी जिसके ऊपर जिसको आपको एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको देखते हैं आगे। यहाँ पर आकर वालेकुम सर। जी, सर ये जो जीमेल हमने साइन इन करना है वो जो आपने बनवाई थी स्पेशली उससे करना है कि और किसी जीमेल से करना है साइन इन? उसी से मैंने आपको शुरू में कहा था, एक अमेजोन ये अमेजोन के लिए एक गूगल प्रोफाइल अलग से बना लें, एक अलग से जीमेल बना लें और उसके ऊपर सारा काम करें। अब आपकी एक ही आईडी होगी जिसके ऊपर amazon.com पे भी पोस्टल कोड वगैरह सेट हैं, यूके के भी सेट हैं, और उसके अलावा आपका जो है ना ये अली बाबा का अकाउंट भी उसी के ऊपर। एक दफ़ा ही में लॉग इन करना है, बार बार थोड़ी करना है, अगली दफ़ा वो ऑटोमेटिक लॉग इन हुआ होगा। अच्छा, तो यहाँ पर फर्ज करें आपने लिख लिया आइस्ट्रे, ठीक है। आइस्ट्रे आपने लिख लिया। अब पहले आप जिस तरह amazon.com पे गए थे या .co पे, तो मैं कहता था आप प्लाजे के अंदर पहुंच गए हो, तो alibaba.com जब आपने लिखा तो आप आ गए उसके अंदर, मार्केट के अंदर आ गए हो। अब आपने जो करना है वो ये है कि आपने उस फ्लोर के ऊपर जाना है जिस फ्लोर के ऊपर आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिसको आप खरीदना चाहते हो। तो मैंने आइस्ट्रे लिखा और मैंने कहा भाई मुझे ये जो है ना आइस्ट्रे के फ्लोर के ऊपर ले जाओ। ये ले गए, सिंपल जैसे अमेजोन पे काम होता है, सिंपल वही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, थोड़ी सी अली बाबा थोड़ी सी हैवी साइट है एज कम्पेयर टू अमेजोन के। तो ये जो उनसा थोड़ा सा स्लो चलेगी आप पे, थोड़ा सा लिटिल बिट अमेजोन की स्पीड से। मेरी अभी ज़्यादा स्लो है बिकॉज मैं बता रहा हूँ इंटरनेट ज़्यादा वर्क कर रहा होता है, इसलिए थोड़ा स्लो हो जाता है। अच्छा, अब ये आ गया। अब अपने रूल्स जो कल आपने पढ़े थे उनको अप्लाई करना शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 क्या था, आप में से कोई किसी को याद है? ट्रेड बैच जो लगाना था। ट्रेड एश्योरेंस जो है ना वो होना चाहिए। ट्रेड एश्योरेंस होना चाहिए, और रूल नंबर 2 था वेरीफाइड होना चाहिए। और ये दो पे मैंने कहा था ये ऐसा है जैसे वही बात है, मिसाल खाने में जहर है, उसके अलावा वो फिर जो मर्जी उसकी क्वालिटीज हों लेकिन हम उससे खरीद नहीं सकते चीज। तो यार मैंने कल आपको बताया था हर दुकान के बाहर बैज लगा होगा वेरीफाइड का और ट्रेड एश्योरेंस का। यार देखो अभी इतनी दुकानें खुल गई हैं, यहाँ आप नीचे जाते जाओ आइस्ट्रेस की बेतहाशा दुकानें खुली हुई हैं, देख लें, और ये पता नहीं कितने पेजेस हैं। तो यार अगर आप हर दुकान के बाहर जाकर मैनुअली चेक करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसका एक शॉर्टकट अली बाबा ने दिया, पहले ये नहीं था, अब साल एक हो गया आ गई है। ये देखें लेफ्ट के ऊपर इन्होंने कुछ मार्क्स दे दिए हैं जिनको आप टिक कर सकते हो। अब मैंने ट्रेड एश्योरेंस पर क्लिक किया ना, तो अब सिर्फ वही लोग यहाँ बाकी रह गए हैं जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस है। अब मैंने यहाँ पर वेरीफाइड पे टिक किया, अब वो रह गए हैं जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस भी है और वेरीफाइड भी है। तो यार इन दो चीज़ों को नहीं भूलना। अगर ये चीज़ें आप भूल जाते हो तो आगे बहुत मसला होगा। जब आप पेमेंट करने लगोगे, जारी बात है ज़िंदगी की पहली पेमेंट जब करोगे तो मैं आपके साथ ही हूँगा ताकि आप कुछ गलती ना करो। तो ट्रेड एश्योरेंस तो वहां पर भी चेक हो जाएगा जब आप पेमेंट करने लगते हो ना, तो वो पेमेंट अली बाबा को जाती है, उसकी स्लिप्स वगैरह अली बाबा की होती हैं सारी। लेकिन फिर भी इतनी मेहनत की, सप्लायर सेलेक्ट किया, उसके साथ बातचीत की, एंड पे पता चला वो तो यार ट्रेड एश्योरेंस ही नहीं था, गलती हो। और इसीलिए शुरू में इसको लाजमी टिक कर लें। उसके बाद तीसरा कॉलम ये है कि यार ऐसे सप्लायर्स को भी गायब कर दो जो 1 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्स नहीं करते, मतलब 2 घंटे बाद करेंगे जवाब। यार कोई बात नहीं, पहला जवाब है, दूसरा जवाब है, खैर है, कोई बात नहीं, हमें 3 घंटे बाद कर दो यार, लेकिन हमें प्राइस अच्छी चाहिए, हमें तजर्बा अच्छा चाहिए, ये ज़रूरी है। बिकॉज यहाँ पर ऐसे भी मैंने एक सप्लायर था, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा एक सप्लायर था, मैंने उससे एक प्रोडक्ट बनवाई थी, आपको पता है वो 9 घंटे बाद उसका टाइम था, 9 घंटे बाद वो रिप्लाई कर रहा है। लेकिन उसका तजर्बा 14 साल का था, 14 ईयर्स उसका एक्सपीरियंस था, 99% उसका डिलीवरी टाइम था, ट्रेड एश्योरेंस वेरीफाइड दोनों थे। तो खुद सोच लें उसकी क्रेडिबिलिटी है। पता चलता है ना कि उसके पास रश ज्यादा है लोगों का, उसके पास कई क्यूरी, हजारों के हिसाब से क्यूरीज आती होंगी, ठीक है, उसने बंदे आगे रखे हुए रिप्लाई करने के लिए सारा कुछ, लेकिन फिर भी हो सकता है। आज ये देखें जिसका 18 साल का इसका तजर्बा है, ठीक है, इसका रिस्पॉन्स टाइम पता नहीं क्या होगा, अंदर जाएंगे नजर आ जाएगा। तो चलें अभी हम देखते हैं, ये दोनों चीजें हमारी टिक होगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी
जो आपका डिजाइन है, जो आप आइस ट्रे तो हो गया ना भाई, अब आइस ट्रे के आगे भी आपका डिजाइन है ना कोई, जो आपने कंपटीटर का फॉलो अप करना है। तो वैसे तो ये है कि अगर आप आइस ट्रे पर आ गए और किसी भी दुकान के अंदर जाओ और उनको जाकर अपनी प्रोडक्ट का इमेज दिखाओ और उनको कहो यार मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, तो यार वो आपको दे देंगे। वो उनके पास अब हर चीज तो डिस्प्ले पे नहीं लगी होती ना। तो लेकिन हम चलो उसके पास जाते हैं जिसके पास सेम एज इट इज ये डिजाइन है। अब आपने उसको देना क्या क्या है, गौर से सुनिएगा। कल मैंने आपको बताया था, फर्ज कर लेते हैं ये मेरा कंप्यूटर है। अब आप नीचे आएंगे ना तो इसकी सारी चीजें यहाँ लिखी होंगी कि इसका साइज क्या है और ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन इसकी ये लिखी हुई है यहाँ पर नीचे। ठीक है, कुछ और एक और जगह भी लिखी होगी यार, वो एसिन वैसिन की एक और भी होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो है ना ये इन्फॉर्मेशन उठाकर उसके साथ शेयर करनी है, ये आगे इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये प्राइस वगैरह हो गया, सारा कुछ हो गया। डायमेंशंस होगी, ये देखें डायमेंशन लिखी हुई है, शेप लिखी है, वेट लिखा हुआ है, मटेरियल लिखा है, सारी चीजें आपने इसके साथ शेयर कर देनी है अपने सप्लायर के साथ, प्लस इमेज। आए ढूंढते हैं वो वाला बंदा किधर है, ये देखें सेम एज इट इज चीज दे रहा है, इसके पास चले जाते हैं कि चलो भाई हमें आप बता दो। अब देखें इसके बाद डिफरेंट हैं, डिफरेंट कलर्स में है, सारी इसने आगे करके लगाई हुई है। कलर कौन सा है, ये मैंने ग्रीन। तो इसके साथ यहाँ तक अब आप पहुंच गए हो। अब आपने इसकी बाकी चीजें देख लेनी है। ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड तो है ऑलरेडी, क्योंकि वहां पर हम कर चुके हैं। अब बाकी चीजें चेक करते हैं। मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, मैं अंदर आ गया, देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है रेटिंग 4.5, 4.8। ठीक है, टाइम ऑन डिलीवरी टाइम 98%, रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 2 आवर्स। अब देखें अगर मैं इसको उड़ा देता, वो लेस देन 1 वाला सिलेक्ट कर लेता, तो भाई ये तो अभी उड़ जाता है इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि ये तो 2 घंटे में रिप्लाई करता है, तो इसलिए मैंने उस कॉलम को टिक नहीं किया। और इतने ज्यादा जो उनसे इसने ट्रांजेक्शन कर चुका है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, $30 लाख, $30 लाख की ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कर चुका है। ठीक है, ये मिनिमम होती है, कम से कम इसने की है। कुछ ऑर्डर इसके पास पेंडिंग होंगे। अच्छा, ये आपको समझ लग गई। अब यहाँ पर आने के बाद मैं रिपीटेडली बताता हूँ, अली बाबा पर आप गए, उसके बाद अपनी मर्जी के फ्लोर पर गए, वहां जाकर आपने ट्रेड एश्योरेंस वेरीफाइड को टिक किया ताकि कोई गलती ना हो। उसके बाद आप लोग गए भाई, आपने अपनी मर्जी का जो डिजाइन था वो चेक किया। ये जरूरी नहीं है कि पहले पेज पे नहीं मिला तो क्या, कोई बात नहीं भाई, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें किसी पर भी मिलेगा। आपने बाकी चीजें मैच करनी है कि जो हमारा डायमंड शायमंड है सब ओके है। अब आप अंदर आ गए। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद आपने इसकी बाकी सारी चीजें चेक कर ली, डायमंड्स भी कहीं लिखे होंगे, और ये देख लें ट्रेड एश्योरेंस लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ ना इसके साथ बैज लगा होगा, ये देखें ये इसका बैज है। आप अंदर गए हो, पता चल गया बाहर भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, और ये वेरीफाइड का बैज भी लगा हुआ है। मैं कह रहा हूँ ना बैजेस आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपने अब कांटेक्ट कैसे करना है। दो तरीके हैं यार कांटेक्ट करने के। एक ये है कि आप डायरेक्ट कॉल कर लो या चैट कर लो, और एक कांटेक्ट सप्लायर है, ये मैं बताता हूँ ये क्या है और ये क्या है। कॉल तो चलो आपने करनी नहीं है, क्योंकि कॉल का फायदा कोई नहीं है आपको। अगर नंबर से कॉल करनी पड़ती है तो एक्सपेंसिव पड़ेगा, और क्यों करनी है कॉल भाई। आपने आराम से उसको मैसेज लीव करना है। अब दो तरीके हैं, एक ये है कि चैट नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो सिंपल इसको इसके साथ यहाँ बातचीत शुरू हो जाएगी। अभी भी मैसेज इसको चला जाएगा, लेकिन सैटरडे संडे ऑफ है, तो आपको जो रिप्लाई आएगा वो उसका मंडे को आएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये आ जाता है कि आप कॉन्टैक्ट सप्लायर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। अगर कॉन्टैक्ट सप्लायर के ऊपर क्लिक करते हो तो एक अलग किस्म का फॉर्म ओपन हो जाता है, वो मैं बताता हूँ क्या। ये देखिए मैंने चैट नाउ पे क्लिक किया है, तो ये मुझे कह रहा है कि आप अपनी डिटेल्स तो दें। अभी तो उसको यही नहीं पता ना मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं लॉग इन ही नहीं हुआ हूँ। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ से लॉग इन हुआ होगा, ये दूसरी आईडी है मेरी, इस पर मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो फॉर्म है वो कैसे फिल आउट करना है। देखने ज़्यादा स्लो है, मैंने बताया ना कि अलीबाबा थोड़ी सी हैवी साइट है, थोड़ी स्लो वर्क करती है एज कम्पेयर टू अमेज़ॉन हो गया या फेसबुक वगैरह हो गया।
अच्छा, मैं अभी कोई वेरीफाइड वगैरह को नहीं क्लिक करा, मैं डायरेक्ट जाके सिर्फ, क्योंकि आपको इस आईडी से मैंने दिखाना है कि चैट नाउ और उसमें क्या है। अच्छा देखें, चैट नाउ पे मैंने क्लिक किया तो डायरेक्ट विंडोज़ ओपन हो जाएगी उसके साथ बातचीत के लिए, जिस तरह एक मैसेंजर पर विंडोज़ हमारी ओपन हो जाती है। वहाँ पर आपने डिटेल्स वगैरह क्या देनी है वो कल मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने किस तरीके से बात शुरू करनी है और किस तरीके से बात करनी है। और ये देखें, हद से ज़्यादा स्लो भी है यार। अच्छा, ये वो फॉर्म है जो ओपन हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों ने करना क्या है, देखिए फॉर्म और कॉन्टैक्ट सप्लायर के ऊपर मैंने क्लिक किया। ये 500 यूनिट बेशक आप लिखे रहने दें, काट दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या ज़ीरो दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने उसको यहाँ डिटेल बतानी है। एक तो ये हो गया, चलो यहाँ पर 10-100 लिख दो यार, ठीक है, जो भी दिल करता है लिख दो। यहाँ पर आपने अपनी सारी डिटेल देनी है, वही जो मैंने बताया, जिस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। उसके अलावा यहाँ पर आपने अटैच करने हैं अपनी पिक्चर, जो आप लोगों ने कंपटीटर की देनी है। उसके अलावा एग्री टू शेयर बिजनेस कार्ड सप्लायर, ये इसको बेशक टिक रहने दें, इसका कोई मसला नहीं है। वो अगर आपका कोई बिजनेस कार्ड आया उसका है तो वो शेयर हो जाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको आपने क्लिक नहीं करना, रेकमेंड मैचिंग सप्लायर्स को। ये मैं बताता हूँ क्यों। देखें, अगर आपने इसको क्लिक कर दिया और अपनी आपने क्यूरी सेंड कर दी, तो इसका जो अलीबाबा का मैकेनिज्म है, ये ऑटोमेटिकली आपकी मेल उन सब लोगों को भेज देगा जिसके पास भी आइस ट्रेज मौजूद है। आगे से उन लोगों को भी ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं, वो आपको मेल्स कर देंगे। सुबह आप उठेंगे, आपको 2000 मेल आई होगी, आप पागल हो जाएंगे इसमें से कौन सा वेरीफाइड था, कौन सा ट्रेड वाला था, कौन सा डिज़ाइन मेरा था, कौन सा नहीं था, वो सब कुछ आपके पास मिक्स पड़ा होगा। तो इसको आपने क्लिक नहीं करना, यहाँ से बातचीत करनी शुरू कर देनी है। जब वो क्यूरी आप सेंड कर देंगे तो आपको जो रिप्लाई आएगा वो इधर चैट में ही आ रहा होगा आपको। जब वो हेलो बोलेगा तो यहाँ चैट के अंदर आपको रिप्लाई आया होगा। तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मतलब आप डायरेक्ट चैट नाउ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एक प्रोफेशनल वे है कांटेक्ट करने का, जिसके अंदर आप अपनी सारी क्वांटिटी भी चलो बता रहे हो। अगर आपको एमओक्यूज चाहिए 500 1000 तो वो लिख दीजिएगा ऊपर, बाकी नीचे डिटेल दे दीजिएगा, अपनी पिक्चर को अटैच कर दीजिएगा। तो वो एक प्रोफेशनल वे है बात करने का। एक सेकंड मुझे दें, मैं आता हूँ।
हाँ जी। अच्छा, तो क्यूरी है किसी की, कोई यहाँ तक तो कर ले, वरना मैं नेक्स्ट लिंक भेजता हूँ, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। वो आपने कहा था कि जो मैसेजेस हैं उनको वो आप पोस्ट ना करें, ईमेल चली जाती हैं और वो वेरीफाइड होती हैं, वो अश्योरेंस होती है उनके पास नहीं होती, वो कंफर्म नहीं होता है। तो मीन्स कि वो उनके आगे लिखा था RFQ, तो उसको आप नहीं प्रेफर कर रहे कि RFQ हम पोस्ट करें? नहीं, पोस्ट इन द सेंस कि मैं ये कह रहा हूँ, ये देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैं सब दोबारा आपको बोल देता हूँ। देखें लिखा हुआ है मैचिंग सप्लायर्स को, जो उनसे है ना आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैचिंग सप्लायर्स के लिए बोले, देखें रिकमेंड मैचिंग सप्लायर्स, तो हमें मैचिंग सप्लायर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसी से बात करनी है, हमें किसी और से बात नहीं करनी है अभी। बिकॉज हम खुद देख रहे हैं ना, हम मैनुअली देख रहे हैं कि किसके कितने डायमंड्स हैं, क्या है क्या नहीं है, वो हम देख कर बात कर रहे हैं। अगर आप इस तरह सेंड कर देंगे तो वो जिसका जो डिज़ाइन है, लेकिन वो सारे आइस ट्रेज ही हैं, तो वो आपको उनके मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एग्जैक्टली। तो फिर मतलब ये आप मतलब जो हम रिक्वेस्ट पोस्ट करते हैं इन जनरल जो सबको चल जाते हैं, वो फिर हम नहीं करें, हाँ जस्ट ये हाँ पर्सनल आके। हाँ 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 जी हाँ, जी। वो नहीं करनी, मैं यही कह रहा हूँ, खप बन जाएगी ना ठीक। में, आपने 10-12 लोगों के अंदर ही आपको अच्छा अच्छा सप्लायर मिल जाता है जो ठीक। आपको अच्छी चीज दे रहा होता है। वो इसीलिए था ना, कांटेक्ट करें 6 सप्लायर्स को, मैं कहता हूँ 10-12 को कर लें, उसके अंदर से 2 को फाइनलाइज कर लें। लेकिन उसमें एक चीज जो मुझे लगती थी कि जो आपके उसमें आपने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स डाली होती हैं, आपने अपना जो एक फॉर्म होता है जो सबको पोस्ट होता है, उसमें रिक्वायरमेंट्स डाली होती हैं, और जो सप्लायर्स होते हैं आई बिलीव कि उनके पास एक लिमिटेड होता है कि आप उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करें, और लिमिटेड मतलब आपके पास होती है कि एक मंथ में मे बी कि आप इतनी रिक्वेस्ट को आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो जस्ट वही सप्लायर्स पे रिस्पॉन्ड करेंगे जिनका जो सीरियस होंगे और आपके साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सकते हैं उस नहीं प्राइस नहीं के नहीं ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि किसी, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो रिप्लाई ना करें। देखें एक दिन के अंदर अगर 1000 बंदा, उनकी लिमिट एफर्ट्स कर लें, 1000 बंदा, उनको पूरी दुनिया से लोग मैसेजेस कर रहे हैं, चैट पे भी कर रहे हैं, कांटेक्ट भी कर रहे हैं, यहाँ पर मैनुअली भी, मतलब उनके साथ अगर वो उनको रिप्लाई करते हैं, उनकी लिमिट एक ही दिन में खत्म हो जाए 1000, या हफ्ते में खत्म हो जाए, तो उसका मतलब है अब उनकी कंपनी बंद हो गई है, अगले 3 हफ्ते उनको वेट करना पड़ेगा ताकि उनकी, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इवन मैंने मैसेजेस के आपको ऊपर नहीं, बताया, सॉरी, क्या चीज, ये मैसेजेस के ऊपर नहीं कह रहा मैं, RFQ के ऊपर आपको बता रहा हूँ। RFQ के ऊपर भी मैंने बता दिया, मैं आपको बता रहा हूँ उनके ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो खुद नहीं करते, मैनुअली बैठ कर नहीं करते। इनका जो सिस्टम है वो कैसे वर्कआउट कर रहा है कि एक सप्लायर है, उसकी एक डेटाबेस बनी हुई है, उस डेटा के अंदर अगर कोई न्यू मेल अली बाबा पुट करता है क्यू के अंदर कि ये आपकी न्यू मेल है और इसको आपकी, तो ऑटोमेटिकली वहां से एक मेल जनरेट हो जाएगी कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, अपनी कंपनी के बारे में लिखा होगा, और मैं भी पॉसिबल है वो आपको अपना वो दे देंगे, क्या उसको कहते हैं यार, यार वो जिस कैटलॉग, अपना कैटलॉग PDF में सेंड कर देंगे आपको, क्या आप इसके अंदर से चूज कर सकते हैं। सो वो ऑटोमेटेड मेल होती है, तो उससे बचना चाहिए। और हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत यह है कि हमें पहले 2-3 पेजेस से अच्छे सप्लायर्स मिल जाते हैं जिनका तजर्बा ज़्यादा है, हम खुद उनको चेक कर लेते हैं, मैनुअली उनसे बात कर लेते हैं, 10-12 लोगों से बात कर लेते हैं, ईजी हो जाता है, ठीक है। और कोई लिमिट नहीं है RFQ की, ये मैं बता रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक ही चल रहा होता है सब कुछ। ठीक है मतलब। मैंने एक दफ़ा गलती की थी और फिर मुझे पता है कितना भुगतना पड़ा था, कि वो एक्चुअल जो मेल होती है ना, वो फिर मिल ही नहीं रही होती, अगर कोई अमेजोन की मेल आई हुई है या कोई अलीबाबा की, वो फिर मिक्स हो जाती है, काफ़ी फिल्टर करनी पड़ती है। तो मैं न्यू आपको लिंक भेजता हूँ, उसके ऊपर आज